if Sn plus 1 minus Sn equal to 1 upon 2 raised to the power n minus 1 S2 minus S1 for all n greater than equal to 1, then the convergence of sequence Sn. Sn की कन्वर्जेंस के बारे में हमें बताना है कि कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। अगर आपका मॉड ऑफ Sn प्लस 1 माइनस Sn वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो अगर कोई सीक्वेंस है और उसका हम अगर ग्राफ प्लॉट करें, तो एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम तब कहेंगे, सपोज करो ये कोई नेचुरल लाइन है, ये नेचुरल लाइन क्योंकि डोमेन है ये, और इसको हम कन्वर्जेंट तब कहेंगे जब इसकी जो हाइट है वो हाइट सारी की सारी हाइट एक पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो जाए, यानी कि सारी की सारी हाइट एक पॉइंट को चली जाए, यानी कि यहाँ पर भी हाइट इतना ही, यहाँ पर भी हाइट इतना ही, यहाँ पर भी हाइट इतना ही। एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जब हम अप्रोच करें, सपोज करो ये आपका कोई पॉइंट है जिसको मैं ए बोल देता हूं, तो जैसे ही हम ए को अप्रोच करें चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो सारे की सारी हाइट एक पॉइंट की और अप्रोच कर गई। या हम ये बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव हाइट का डिफरेंस जीरो को अप्रोच कर जाए, क्योंकि यहाँ पर सपोज करो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहाँ का जो डिफरेंस आएगा, ये सपोज करो ये जो कर्व है, जो रिमान इंटीग्रल पढ़ के आए होंगे वो समझ सकते हैं कि ये इसकी थोड़ा हाइट में डिफरेंस आएगा, बहुत ही स्लाइट। लेकिन यहाँ पर जहां पर ये कन्वर्ज होगा, यहाँ पर जो इनकी हाइट है, हाइट का डिफरेंस बहुत ही कम होगा, यानी कि दो कन्वर्ज कॉन्जिक्यूटिव हाइट लीजिए, यानी कि कर्व के y, ये y हो जाएगा, तो कर्व की हाइट लीजिए, तो वहां पर जो हाइट होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस चला जाएगा जीरो को। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो मोड ऑफ एस एन प्लस वन माइनस एस एन टेंस करेगा जीरो को, यानी कि टेंस करेगा जीरो को, इसका मतलब हुआ लिमिट ऑफ एस एन प्लस वन माइनस एस एन इक्वल टू जीरो, या आप कह सकते हैं लिमिट ऑफ एस एन प्लस वन माइनस लिमिट ऑफ एस एन, और दोनों की लिमिट सेम होती है तो ये जीरो चला जाता है इस तरह से। तो हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि इसका अगर हमें एस एन का कन्वर्जेंस चेक करना है तो हम इस मोड का लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट ऑफ एस एन प्लस वन माइनस एस एन इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n, यहाँ पर लिमिट है मॉड ऑफ एस टू माइनस एस वन। जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लिमिट 2 रेज टू द पावर n माइनस वन। टू की पावर अगर एक n है, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 2 रेज टू द पावर n जो जाएगा वो इन्फिनिटी को जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी वो टेंस करेगा आपका जीरो को। तो यहाँ पर ये 2 रेज टू द पावर n है और n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी टाइम्स एस टू माइनस एस वन, क्योंकि इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू सम सम, आप समझ सकते हैं ये कोई ना कोई नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर, तो जीरो इंटू सम पॉजिटिव नंबर इंटू जीरो, यानी कि जो लिमिट था इसका, लिमिट ऑफ एस एन प्लस वन माइनस एस एन, ये हो जाता है आपका जीरो। इसका मतलब हुआ कि लिमिट ऑफ एस एन इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका लिमिट जीरो आ रहा है। अगर किसी भी सीक्वेंस का कोई एक यूनिक लिमिट आ रहा है तो वो कन्वर्जेंट होगा। तो यानी कि ये जो सीक्वेंस हमें इस तरह से डिफाइन किया गया था वो कन्वर्जेंट होगा।